बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं बेटे आप लोग? होप सो आप लोग सब ठीक होंगे। आई एम योर टीचर मिस इकरा जावेद एंड आई एम टीचिंग यू प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। टुडे आवर the new name of our new chapter is a macroeconomics theory of the open economy, chapter number 19 at the page number of your book 399। बेटे लास्ट जो हमने चैप्टर पढ़े थे उनमें हमने जो ओपन इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया, क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, कैपिटल आउटफ्लो के बारे में हमने देखा। सबसे पहले ओपन इकोनॉमी क्या होती है वही बात जो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस की थी। एंड ओपन इकोनॉमी इज़ वन डैट इंटरेक्ट्स फ्रीली विद अदर इकोनॉमीज़ अराउंड द वर्ल्ड। कि आपकी इकोनॉमी किस तरह से जो है वो दूसरी इकोनॉमीज़ के साथ इंटरेक्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं? ओपन इकोनॉमी कहा जाता है। देन उसके बाद बेटे आ जाता है हमारे पास कि की मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल हमारे पास ओपन इकोनॉमी में कौन कौन से थे। सबसे पहले हमारे जो की वेरिएबल्स है उसमें नेट एक्सपोर्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। फ़ॉरेन आपकी नेट फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट, ये हमारे वेरिएबल्स हैं। देन उसके बाद बेटे हमारे पास आता है द मॉडल टेक्स द इकोनॉमी जीडीपी एज गिवन, द मॉडल टेक्स द इकोनॉमी प्राइस लेवल एज गिवन। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका ब्रीफ दे दूं कि हमने बेटे दो मार्केट्स के बारे में पढ़ा और हमने इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करना है डिमांड एंड सप्लाई के साथ। हमने दो मार्केट्स के बारे में पढ़ा। पहली मार्केट जहन में रखिएगा, फर्स्ट मार्केट का हमारा नाम है लोनेबल फंड्स। फर्स्ट मार्केट इज़ मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स। उसमें क्या होता है कि विच कोऑर्डिनेट्स द इकोनॉमी, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड फ्लो ऑफ लोनेबल फंड्स अब्रॉड, मतलब कॉल्ड द नेट कैपिटल आउटफ्लो। मीन्स हमारा लोनेबल फंड्स पहली मार्केट हमारी क्या कहलाती है? लोनेबल फंड्स की। सेकंड मार्केट हमारी कहलाती है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज क्या होगी? विच कोऑर्डिनेट्स पीपल who want to exchange the domestic currency for the currency of the other country। मीन्स आपकी दो मार्केट के बारे में बेटे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहली मार्केट को जहन में रख लें, ये आपको पेपर में आएगा कि लोनेबल फंड्स मार्केट, सेकंड आपकी है मार्केट फॉर द फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। ये दो मार्केट्स के बारे में इसी में हमने इस चैप्टर में हमने इन दोनों मार्केट्स के बारे में पढ़ना है। इन दोनों मार्केट्स में किस तरह से सप्लाई और डिमांड की वजह से इक्विलिब्रियम आता है, किस तरह से हमें इक्विलिब्रियम अचीव होता है और किस तरह से पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो उन इक्विलिब्रियम को जनरेट करती हैं, किस तरह से इक्विलिब्रियम हमारा आता है। तो ये दो मार्केट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली मार्केट आती है बेटे सप्लाई एंड डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। इसमें सबसे पहले हमारी मार्केट आएगी द मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स की। लोनेबल फंड्स में बेटे ये जहन में रखिएगा कि हमारी सेविंग जो है वो इज़ इक्वल टू होगी इन्वेस्टमेंट। कौन सी? ये आपकी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है। यानी ये जो यहाँ पे आप आई के बारे में बात करेंगे बेटे, इन्वेस्टमेंट हमारी ये क्या है? हमारी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लस होगा एनसीओ आपका यहाँ पे क्या है बेटे? हमारे पास एनसीओ आपका है नेट कैपिटल आउटफ्लो। नेट कैपिटल आउटफ्लो। नेट कैपिटल आउटफ्लो क्या होगा बेटे? वही बात जो हमने पढ़ा, आपकी जितनी फ्लो ऑफ लोनेबल फंड्स अब्रॉड हैं ये सारा हमारा आपकी डोनेट्स द सेविंग, इन्वेस्टमेंट, नेट कैपिटल, जितना भी लोनेबल आपके फंड्स अब्रॉड हैं वो हमारा नेट कैपिटल आउटफ्लो कहलाता है। जब आपका इन्वेस्टमेंट, आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और नेट कैपिटल आउटफ्लो दोनों को हम जब प्लस करते हैं, हमारे पास जो सेविंग बनती है वो मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स हमारी होती है, ठीक है। इसमें हमारा इक्विलिब्रियम की ये कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद बेटे एट द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट, वही बात, द अमाउंट दैट पीपल वांट टू सेव एग्जैक्टली बैलेंस द डिज़ायर्ड क्वांटिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड नेट कैपिटल आउटफ्लो। क्लियर होगी बात? देन उसके बाद बेटे आता है आपके पास कि सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स कम फ्रॉम द नेशनल सेविंग। अच्छा, ये चीज़ जहन में रखिएगा,
दो सप्लाई फॉर लोनेबल फंड्स है वो आपको कहाँ से अचीव हो रही है, नेशनल सेविंग से, ठीक है। और द डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स कम फ्रॉम द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड द नेट कैपिटल आउटफ्लो। प्लीज़ इन दो पॉइंट्स को अच्छे से जहन में रखिएगा कि सप्लाई आपकी कहाँ से आ रही है, नेशनल सेविंग से आ रही है। डिमांड आपकी कहाँ से आ रही है लोनेबल फंड्स में, आपकी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से एंड नेट कैपिटल आउटफ्लो से। बेसिकली अगर मैं इसको ये दे दूँ, ये आपकी सप्लाई है, ठीक है, जो और आई प्लस NOC जो है वो आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और आपका नेट कैपिटल आउटफ्लो जो है ये आपकी डिमांड बन जाती है। यानी डिमांड आप लोन में फंड कहाँ से, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से एंड द नेट कैपिटल आउटफ्लो से, और सप्लाई हमारी नेशनल सेविंग से आ रही है। द सप्लाई एंड डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स डिपेंड ऑन द रियल इंटरेस्ट रेट। अब ये पॉइंट भी कि सप्लाई और डिमांड जो है, जब हम अभी अब ग्राफ में डायग्राम के ज़रिए हम इसको देखेंगे कि सप्लाई और डिमांड जो है बेटे लोनेबल फंड्स में वो किस तरह से किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, हम रियल इंटरेस्ट रेट के ऊपर देखेंगे। अ हायर रियल इंटरेस्ट रेट इनकरेज पीपल टू सेव एंड रेज द क्वान्टिटी ऑफ लोनेबल फंड सप्लाइड। अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा, ये भी हम डायग्राम के ज़रिए देखेंगे, तो वो पीपल को इनकरेज करेगा कि वो सेव ज़्यादा करें एंड रेज द क्वांटिटी ऑफ लोनेबल फंड सप्लाइड। और देन द इंटरेस्ट रेट एडजस्ट टू ब्रिंग द सप्लाई एंड डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स इनटू बैलेंस। इंटरेस्ट रेट कैसे एडजस्ट होगा, जब हम डिमांड एंड सप्लाई को लोनेबल फंड्स में हम उसको बैलेंस करेंगे। डायग्राम है, डायग्राम में देखें वही चीज़ जो अभी मैं आप लोगों के साथ कर रही थी बेटे। क्वांटिटी ऑफ लोनेबल फंड्स हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, ठीक है, वाई एक्सिस पे हम रियल इंटरेस्ट रेट है। अभी मैंने आपसे बात की कि हमारी डिमांड एंड सप्लाई लोनेबल फंड्स में किसके साथ जो है वो किसका फंक्शन है, किसके साथ रिलेटेड है, रियल इंटरेस्ट रेट के साथ। मींस इस साइड पे हम डिमांड एंड सब मींस क्वांटिटी ऑफ लोनेबल फंड्स ले लेंगे। वाई एक्सिस पे हम आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वांटिटी ऑफ लोनेबल फंड्स या डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द लोनेबल फंड्स किसके साथ रिलेटेड हैं, तो वो आपने उसको पता होना चाहिए आपने रियल इंटरेस्ट रेट के साथ। ठीक हो गया। अब देखें, आप लोगों को पता है बेटे सप्लाई का कब आपका पॉजिटिव स्लोप होता है, डिमांड का कब आपका नेगेटिव स्लोप होता है। अब यहाँ पे डिमांड फॉर द लोनेबल फंड कौन सी मैंने आपको अभी बताया, ये कहाँ से अचीव हो रही है बेटे, किस तरफ से आएगी, फॉर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड द नेट कैपिटल आउटफ्लो। और सप्लाई फॉर लोनेबल फंड्स हमारी नेशनल सेविंग होती है। जब सप्लाई और डिमांड दोनों सेम जहाँ पे वो मीट करेंगी, वो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी, वही हमारा इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट होगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा है, आपको मैं असाइनमेंट के लिए भी क्वेश्चंस होंगी, अगर हमारी इसमें से जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो आप पुट कीजिएगा, देन उसके बाद इक्विलिब्रियम जो है वो निकालिएगा, वो इंशाल्लाह उसको हम देख लेते हैं। द मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स में एट द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट द अमाउंट दैट पीपल वांट टू सेव एग्जैक्टली बैलेंस द डिज़ायर क्वांटिटी ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। वही चीज़ बेटे यहाँ पे कि आपका इक्विलिब्रियम जहाँ पे होगा वहाँ पे आपकी सेविंग, आपकी जो नेशनल सेविंग है वो इक्वल होंगी डिमांड जो आप डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और नेट कैपिटल आउटफ्लो जो आपका होगा, वो दोनों जब दोनों पॉइंट्स आपके इक्वल होंगे वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। जैसे हमने पहले बात की कि आपकी नेशनल सेविंग इज़ इक्वल टू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और नेट कैपिटल आउटफ्लो, तो ये आपकी इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। फिर द टू साइड्स ऑफ द फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट आर रिप्रेजेंटेड बाय द NCO एंड NX। NCO और NX, NCO बेटे वो क्या, नेट कैपिटल आउटफ्लो, वही बात। ये अब ये चीज़ आपने बेटे लाजमन जहन में रखनी है कि NCO क्या रिप्रेजेंट करता है, द इम्बैलेंस बिटवीन द परचेजेज एंड सेल्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। NCO क्या है, नेट कैपिटल आउटफ्लो। नेट कैपिटल, नेट आपका कैपिटल आउटफ्लो, नेट कैपिटल आउटफ्लो को NCO कहा जाता है। ये आपका किसके साथ जो रिप्रेजेंट करता है, इम्बैलेंस बिटवीन द परचेजेस एंड सेल्स ऑफ कैपिटल एसेट्स, इन दोनों के दरमियान इम्बैलेंस को। और NX आपका रिप्रेजेंट्स करता है इम्बैलेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन दोनों के दरमियान बेटे डिफरेंस आपको आ सकता है कि NCO डिफ्रेंशिएट बिटवीन NCO एंड NX। NCO रिप्रेजेंट द आपका क्या कहता है, नेट कैपिटल आउटफ्लो, और NX आपका रिप्रेजेंट द इम्बैलेंस बिटवीन द मतलब एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स है, जो आपका हमने ओपन इकोनॉमी पढ़ा था, y इज इक्वल टू C+I+G प्लस NX। NX क्या है आपकी बेटे, आपकी एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स हैं, मीन्स आपका इम्बैलेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं। क्लियर हो गया। वही बात फॉर द इकोनॉमी एज अ होल, NCO एंड NX मस्ट बैलेंस ईच अदर, यानी NCO इज इक्वल टू
NX, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। द प्राइस डेट बैलेंस द सप्लाई एंड डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज द रियल एक्सचेंज, और वो प्राइस जिसके ऊपर सप्लाई डिमांड के ज़रिए फॉरेन करेंसी आपका रियल एक्सचेंज रेट जो है वो बैलेंस हो जाता है, वो हमारी क्या कहलाती है, प्राइस के डिमांड की वजह से जो हमारी एक प्राइस सेट हो जाती है। ठीक है, देन उसके बाद आता है जी द डिमांड कर्व फॉर फॉरेन करेंसीज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, बिकॉज अ हायर एक्सचेंज रेट मेक्स डोमेस्टिक गुड्स मोर एक्सपेंसिव। अब डिमांड, अब मार्केट फॉर फॉरेन करेंसी में, अब हम जो पहले हमने जो लोनेबल फंड्स कर रहे थे, अब हम आ जाते हैं जो हमने फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में बेटे हमने वही पढ़ा, नेट कैपिटल आउटफ्लो नेट एक्सपोर्ट्स दोनों इक्वल होनी चाहिए। देन बेटे अब हमारे पास आ जाता है कि इसमें हमने किया कि आपकी जो डिमांड का कर्व होगा वो नेगेटिव स्लोप होगा। नेगेटिव स्लोप क्यों होगा, क्योंकि अगर जैसे ही एक्सचेंज रेट आपका क्योंकि इसमें आपका क्वांटिटी ऑफ जो एक्सचेंज इनटू द फॉरेन करेंसी वो किसका फंक्शन होगा, रियल एक्सचेंज रेट का। पीछे किसका था, क्वांटिटी ऑफ लोनेबल फंड्स में डिमांड और सप्लाई का रिलेशनशिप रियल इंटरेस्ट रेट के साथ था, यहाँ पे रियल एक्सचेंज रेट के साथ है। ठीक है, अब यहाँ पे डिमांड का फॉर फॉरेन करेंसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि जैसे ही आपका बेटे हायर एक्सचेंज रेट होता है तो मेक्स डोमेस्टिक गुड्स मोर एक्सपेंसिव। एक्सचेंज रेट आपका जैसे ही ज़्यादा हुआ तो जो आपके मुल्क की गुड्स होंगी वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो सप्लाई का वर्टिकल है बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ डॉलर सप्लाइड फॉर नेट कैपिटल आउटफ्लो इज़ अनरिलेटेड टू द रियल एक्सचेंज। मीन्स आपकी जो डॉलर की सप्लाई होगी वो आपका आउटफ्लो नेट कैपिटल आउटफ्लो के ऊपर किसी तरह से कोई असर नहीं करेगी, तो इसीलिए वो आपका जो है वो सप्लाई का कर्व वर्टिकल स्लोप होगा। तो ये यहाँ से देख लें फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट में आपका, अच्छा डिफ्रेंशिएट बेटे आप लोगों ने खुद करना है। आपकी जो मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स में थी उसमें डिमांड का कर्व नेगेटिव था, सप्लाई का कर्व पॉजिटिव था। डिमांड का कर्व आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से या नेट कैपिटल आउटफ्लो से आता है, सप्लाई का कर्व आपका नेशनल सेविंग से आता है। जब जहाँ पे दोनों पॉइंट्स आप और किसके फंक्शन है वो रियल इंटरेस्ट रेट के, जहाँ पे वो दोनों मीट करते हैं वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। और फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में बेटे आपने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आपने क्वांटिटी ऑफ डॉलर आपने एक्सचेंज इनटू फॉरेन करेंसी और आपने रियल एक्सचेंज रेट लिया। ठीक है, रियल एक्सचेंज रेट में आप वाई एक्स यानी ये अब किसका फंक्शन है, रियल एक्सचेंज रेट का। आपके जितनी भी फॉरेन करेंसी है वो आपकी किसके रियल एक्सचेंज रेट का फंक्शन है। सप्लाई ऑफ डॉलर वर्टिकल है क्योंकि ये किसी भी एक्सचेंज रेट के ऊपर असर नहीं होता, तो आपकी जो डिमांड है वो आपके नेगेटिव स्लोप है। जैसे एक्सचेंज रेट हाई होगा आपकी डोमेस्टिक गुड्स क्या हो जाएंगी, वो इंक्रीज़ कर जाएंगी डोमेस्टिकली जो आपकी होंगी। अब यहाँ पे देखें जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम रियल एक्सचेंज रेट हो गया, वही हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई। इसमें आपने दोनों मार्केट्स में इस तरीके से आपने देखना है। ठीक है, नेक्स्ट द रियल एक्सचेंज रेट जस्ट दैट to balance the supply and demand for dollar at the equilibrium real exchange rate, the demand for dollar to buy net exports exactly balance the supply of dollar to be exchanged into foreign currency to buy assets abroad। आपकी दोनों की इक्विलिब्रियम आ जाएगा। देन बेटे आता है, यहाँ तक हमने दो मार्केट्स के बारे में पढ़ा, आप उसको लाजमी देखें कि पहली मार्केट थी हमारी द मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स, सेकेंड मार्केट थी हमारी द मार्केट फॉर द फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। मार्केट फॉर द जो हमारी लोनेबल फंड थी उसमें हमने कहा कि सेविंग इज़ इक्वल टू होंगे आपके डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लस एनसीओ आपका कौन सा होता है, नेट कैपिटल आउटफ्लो। और सेविंग आपकी किससे होती हैं, वो आपकी नेशनल सेविंग से आती हैं। डिमांड आपकी कहाँ से आती है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से, नेट कैपिटल आउटफ्लो से। और उसमें आपका डिमांड और सप्लाई का कर्व जो है वो एज यूजुअल जिस तरह से आपको पता है नेगेटिव स्लोप डिमांड होता है, पॉजिटिव स्लोप आपका सप्लाई होता है। लेकिन देन उसके बाद जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज है उसमें नेट कैपिटल आउटफ्लो इज़ इक्वल टू होगा नेट एक्सपोर्ट्स के। और एनसीओ और एनएक्स दोनों में आपने डिफ्रेंशिएट आपने देखना है। देन उसके बाद उसमें आपका जो है वो सप्लाई का कर्व वर्टिकल होगा और डिमांड का कर्व नेगेटिव स्लोप होगा। जहाँ पे दोनों मीट करेंगे वो पॉइंट हमारे पास इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा। एक और चीज़ क्वांटिटी ऑफ लोनेबल फंड्स में किसका वो फंक्शन होगा, वाई एक्सिस पे हमारे पास रियल इंटरेस्ट रेट आएगा और इसमें हमारे पास जो है वो रियल एक्सचेंज रेट आएगा।
अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटे कि इक्विलिब्रियम इन द ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में हमने इक्विलिब्रियम किस तरह से करना है। अब सबसे पहले इन द मार्केट फॉर लोनेबल फंड सप्लाई कम फ्रॉम द नेशनल सेविंग, वही चीज़ जो हमने पढ़ी, एंड डिमांड कम फ्रॉम द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड द, वही जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि लोनेबल फंड्स में सप्लाई कहाँ से आएगी, हमारी नेशनल सेविंग से, और डिमांड कहाँ से आएगी, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड नेट कैपिटल आउटफ्लो से। और इन द मार्केट फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में सप्लाई कम फ्रॉम नेट कैपिटल आउटफ्लो एंड डिमांड कम फ्रॉम द नेट एक्सपोर्ट्स। ये दोनों डिफरेंस बेटे आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं। आपकी स्लाइड नंबर 18 है, बहुत अच्छे से कीजिएगा। इन दोनों का डिफरेंस आपको जो है वो क्विज में या असाइनमेंट में आ सकता है। देन बेटे net capital outflow links the loanable funds market and the foreign currency exchange market. Then the key determines net capital outflow is the real interest rate आ गया। अब यहाँ पे क्या आता है, ये हमारे पास बेटे एक लाइन है नेट कैपिटल आउटफ्लो में, आपका रियल इंटरेस्ट रेट है और नेट कैपिटल आउटफ्लो। नेट कैपिटल आउटफ्लो हमारा इस लाइन के दाएं तरफ अगर आए तो हमारे पास नेट कैपिटल आउटफ्लो इज़ पॉजिटिव, और लेफ़्ट साइड पर जाएं तो नेट कैपिटल आउटफ्लो इज़ नेगेटिव। देन उसके बाद प्राइस इन द लोनेबल फंड्स मार्केट एंड द फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट जस्ट साइमल्टेनियसली टू बैलेंस सप्लाई एंड डिमांड इन दीज टू मार्केट्स एज दे डू they determine the macroeconomics variable national saving, domestic investment, net foreign investment and net exports। ये आपके सारे हो जाएंगे, ठीक है, वही चीज़ें जो हमने पढ़ी। अब बेटे 3 हमने मार्केट्स के बारे में पढ़ा, नेट कैपिटल आउटफ्लो मार्केट, द मार्केट लोनेबल फंड्स और हमारा फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। तीनों मार्केट्स को हमने एक ही डायग्राम में रियल इक्विलिब्रियम ओपन इकोनॉमी में हम शो कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले ए पैनल जो है वो आपका मार्केट फॉर द लोनेबल फंड्स है, जो हमने पहले से किया। बेटे देखें सप्लाई का कर्व, डिमांड का कर्व, और ये किसका जो है वो वाई एक्सिस पे आपने रियल इंटरेस्ट रेट को लेना है। यही रियल इंटरेस्ट रेट इस तरफ आएगा, ठीक है, नेट कैपिटल आउटफ्लो में। नेट कैपिटल आउटफ्लो और क्वांटिटी ऑफ डॉलर दोनों को इस तरफ, नेक्स्ट ये किसके साथ आपका जाता है, रियल एक्सचेंज रेट। अब देखें बेटे हमारा सेम वही पॉइंट जो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट था मार्केट लोनेबल फंड्स में, वही इक्विलिब्रियम हम नीचे लेके जाएंगे, वही सप्लाई का कर्व, और वो जो आपका रियल एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेंट होगा और रियल इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेंट होगा, यही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा दोनों मार्केट्स में। क्लियर हो गया, नेट कैपिटल आउटफ्लो की वजह से। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम है। इस डायग्राम को बेटे अच्छे से कर लीजिएगा। तीनों मार्केट्स के बारे में आपको इसके बारे में, 2 मार्केट्स हैं हमारी बेसिकली। पहली मार्केट लोनेबल फंड्स की है, सेकंड मार्केट आपकी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज है। नेट कैपिटल आउटफ्लो के ज़रिए हम इसमें जो है वो इनका इक्विलिब्रियम जो है वो फाइंड आउट करते हैं, और इक्विलिब्रियम जहाँ पे सेविंग, आपकी सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल होंगे, वही आपका रियल इंटरेस्ट रेट आता है। और जहाँ पर आपका डिमांड और सप्लाई इन द एक्सचेंज करेंसी एक्सचेंज मार्केट में आता है, वहाँ पे हमारा रियल एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेंट होता है। यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं E1 आपका जो है वो रियल एक्सचेंज रेट है, आपका जो R1 है वो रियल इंटरेस्ट रेट है, सेम इसी तरह R1 आपका रियल इंटरेस्ट रेट है। देन बेटे नेक्स्ट जो हमारा जो है वो गवर्नमेंट बजट डेफिसिट किस तरह से जो है आता है, आपका किस तरह से हमारा फर्दर पॉलिसीज़ हैं, वो नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं। फ़िलहाल अभी आपने इन दोनों जो हमने मार्केट्स पढ़ी हैं, इन दोनों मार्केट्स के बारे में आप इसको देखें। पहली लोनेबल फंड्स की, सेकंड मार्केट फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की है। इन दोनों मार्केट्स में आपको जो जो पॉइंट्स हैं उसको रीड कीजिए। देन उसके बाद आपने इसका इक्विलिब्रियम डायग्राम्स हमने अलग अलग की, नेट कैपिटल आउटफ्लो की, और उसके बाद हमने इन तीनों डायग्राम से रियल इक्विलिब्रियम हमने ओपन इकोनॉमी में डिटरमिन किया। आप इस डायग्राम को अच्छे से देखें, और देन उसके बाद आपको जो इंशाल्लाह असाइनमेंट्स जो है वो इसी में से आपको देती हूँ। थैंक यू सो मच बेटे, अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।